सही है। A fleet owner finds from his past experience records that the cost of the machine is 6,000 and the running costs are given below. At the what age the replacement is due. कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम जो है इसको किस टाइम पे जो है वो रिप्लेसमेंट करेंगे। क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें हमारे पास स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी और कॉस्ट प्राइस दी हुई थी और तीसरा डेटा दिया हुआ था आपको, और डेटा में आपके पास ईयर्स था और मेंटेनेंस कॉस्ट थी, ये रीसेल वैल्यू नहीं थी वहां पर। तो रीसेल वैल्यू जो है वो बराबर होती है स्क्रैप वैल्यू की। वहां पे सिर्फ 100 रुपीज थी स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे हर साल के हिसाब से स्क्रैप वैल्यू अलग अलग दी हुई है इन्होंने। फर्क ये है, क्वेश्चन जो है उसी तरह से है, ये भी पहले ईयर दिया हुआ था और मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई थी और एक 100 रुपीज का स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी जिसको कि हमने कॉस्ट में से माइनस करवा दिया था, और यहाँ पे रीसेल वैल्यू दे दी है जो कि स्क्रैप वैल्यू के बराबर होती है, और वहां पे 100 रुपीज जो है वो हर साल के लिए थी, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि हर साल के लिए रीसेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो है वो अलग अलग ईयर के लिए दी हुई है। तो ईयर, मेंटेनेंस कॉस्ट और रीसेल वैल्यू, तो ये फर्क है थोड़ा सा उसमें इस क्वेश्चन में। तो उसको देखते हैं कैसे, और नई स्लाइड दिखाते हैं इसकी कि किस तरह सॉल्व करेंगे इसको हम। हाँ, यहाँ देखें आप के इसको जो ईयर थे हमारे पास 1 to 8 है यहाँ पे, और मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है इसकी। तो पहले उसको मेंटेनेंस कॉस्ट को हमने क्या किया कि वही क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट बनाई कि 1000 को डायरेक्ट इसमें लिखा, फिर उसके बाद 1000 से हमने इस वैल्यू को इसके साथ ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद यहाँ पे वापस उसको लिखा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रोसेस है सारा। फिर 2000 को 1400 के साथ ऐड किया और फिर यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस तरह से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेंटेनेंस क्यूमुलेटिव कॉस्ट आ गई आपके पास। अब यहाँ पे देखें कि जो आपके पास वैल्यू दी हुई थी पिछले क्वेश्चन में रीसेल वैल्यू को में से हमें क्या करना होता है कि कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है। तो यहाँ दोबारा इसको देख लेते हैं जरा सा। ये देखें, रीसेल वैल्यू 3000 है, 1500 है, और फिर आखिर में यह 200 तक जा रही है। हमें क्या करना है कि इस रीसेल वैल्यू को 6000 में से सब्ट्रैक्ट कराना है। ये 6000 जो कॉस्ट है हमारे पास, एक मिनट, हाँ ये देखें आप कि 3000 रीसेल वैल्यू है, फिर 1500 रीसेल वैल्यू है 2000 में,
फिर 3 ईयर में 750, 375 और 200 फिर सो ऑन एंड सो ऑन जो है वो रीसेल वैल्यू हो गई इसकी, यानी कांस्टेंट वैल्यू चली गई। तो हमें ये तमाम वैल्यूज को 6 जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से इसको माइनस करना है हर रीसेल वैल्यू को। तो हमने नेक्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है वो वही दिया हुआ है कि वहां पे हमने इसको जो कॉस्ट प्राइस है इसकी उससे उसको चेंज किया हुआ है, मतलब देखिए एक मिनट। हाँ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आ गई, और सीएस जो है वो मालूम करने के लिए हमने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस किया हमने। कॉस्ट प्राइस 6000 थी, स्क्रैप वैल्यू जो हर एक की डिफरेंट थी, तो 6000 में से 300 निकाला, 3000 निकाला तो 3000 बचा, और 6000 से फिर जो वैल्यू दी हुई थी उसको माइनस किया हमने, यानी सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है वो थी सेकेंड वैल्यू 1500 है, तो 1500 6000 में 1500 निकाला तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यू बच गई। 6000 में से 300 निकाला तो 3000 बचा। 6000 में से फिर 750 निकाला तो ये बच रहा है। फिर 6000 में से हमने 375 निकाला तो ये बचा। 6000 में से 200 निकाल रहे हैं, फिर 200 निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी 6000 में से 200 निकाल रहे हैं। तो सी जो है वो यहाँ पे क्या है, सी कॉस्ट प्राइस है यानी 6000, और एस स्क्रैप वैल्यू जो दी हुई है हमें कंटिन्यू यानी 3000 1500, इस तरह की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा दिया। उसके बाद वही पिछले कॉलम जैसी वैल्यू बन गई, यानी कि सी माइनस एस प्लस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को ऐड कर दिया, यानी 3000 1000 4000 और इसी तरह 2200 450, इस तरह से ये तमाम वैल्यूज को ऐड करवा दिया। ऐड करने के बाद फिर वही काम किया हमने कि इसका एवरेज निकाल लिया। एवरेज कैसे निकालते हैं कि सी माइनस एस, जो लास्ट टाइम भी हम बता चुके हैं बात तो, और प्लस एम वाई जो कि क्यूमुलेटिव वैल्यू है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं ईयर से। तो देखिए पहले साल में तो जाहिर है 4000, जो इसको डिवाइड करेंगे तो 4000 ही रहेगा, और फिर इसी तरह से 6 7 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3350 आ जाएगा। इसी तरह से इसको यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से 6 से 7 से और 8 से डिवाइड करेंगे। अब हम फिर इसमें एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे 4000 वैल्यू जो है वो डाउन हो रही है यहाँ पे, तो हम वैल्यू यहाँ पे डाउन हुई, यहाँ पे 2700 तक डाउन हुई है वैल्यू, 2700 तक जो है वैल्यू डाउन हुई है। उसके बाद ये यहाँ से जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, यानी 2716। तो उसका मतलब यही हो गया कि जो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था, द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर के बाद वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई एवरेज कॉस्ट की। तो लिहाजा हम यहाँ से एनालिसिस करके ये बता सकते हैं कि जो है वो मशीन को जो है वो 5 ईयर के बाद जो है वो रिप्लेस कर देना चाहिए, और 6 ईयर में से पहले जो है वो कि शुरू बिगनिंग ईयर के जो 6 ईयर का जो बिगनिंग है वहाँ पे इसको चेंज कर देना चाहिए। ये इसका एनालिसिस है। वहाँ पिछले क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू सिंगल दी थी, तो उसको कॉस्ट प्राइस से माइनस 1 टाइम करा दिया था हर जगह पर, और यहाँ पे जो है वो उसकी जो
रीसेल वैल्यू दी है जो कि जिसको कि हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, उसको जो है माइनस करवा दिया है हर एक ईयर के साथ। हर एक ईयर की जो है स्क्रैप वैल्यू अलग है इसकी, रीसेल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू एक जैसी एक ही होती है। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से एनालिसिस करके ये बता दिया कि 5th ईयर के बाद जो है वो उस मशीन को जो है रिप्लेस कर दिया जाए। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हेलो? नो सर। सही। नो सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास देखें। A fleet owner find from this past experience that the cost per year of running the truck purchase price rises to 60,000 and given below the solution given। बाकी इसके अंदर हमें जो मेंटेनेंस में जो कॉस्ट आ रही है वो दे दी है और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन दे दिया है। डेप्रिसिएशन किसे बोलते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं कि जो वैल्यू जो है कितनी मतलब उसकी डाउन हो रही है वैल्यू हर साल जो है वो डाउन कितनी हो रही है। यानी ये समझ लें कि किसी भी व्हीकल्स को के अंदर जब हम परचेज कर रहे होते हैं उसके लिहाज से इसको देख सकते हैं। ये ट्रक की मिसाल एक दी हुई है इन्होंने कि 60,000 की जो प्राइस थी उसकी परचेजिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट उसको 10,000 रुपये आ रही है एक साल में, जबकि 30,000 रुपये जो है वो उसकी वैल्यू गिर रही है। तो ये क्या रहेगी? भी तो 20,000 रुपये रहेगी इसकी कीमत एक ही साल के अंदर। इसकी अगर कीमत देखी जाए, ये 10,000 जो है मेंटेनेंस लग रहा है और चले मेंटेनेंस को भी अगर निकाल देते हैं हम तो 60,000 की एक ट्रक उन्होंने परचेज किया है जिसके की डिप्रिसिएशन वैल्यू आधी रह गई पहले साल में। ये तो मोबाइल से भी ज्यादा मतलब इसमें डिप्रिसिएशन आ रही है। मोबाइल खोलते हैं आप और मोबाइल खोलने के बाद जब उसको वापस डब्बा खुल गया तो समझ लो पैसे गिरना शुरू हो गए उसके उस दिन से। तो इसी तरह से ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन वैल्यू बता रहे हैं कि 30,000 है। इनका जो डेटा बता रहा है किसी भी ट्रक को एक साल के बाद उसके डेटा देखा तो 50% रह गई, क्योंकि ये पाकिस्तान का डेटा नहीं है, आई थिंक ये बाहर का डेटा है। जापान हुआ, ये जितने फॉरेन कंट्रीज हुए वो जो है एक चीज को चलते हुए उसको बोल देते हैं कि ये इसका इतना टाइम पूरा हो गया तो इसकी डेप्रिसिएशन ये आ गई। जबकि यहाँ पे पाकिस्तान में डेप्रिसिएशन इतनी तेजी से नहीं होती, क्योंकि अगर ट्रक देखा जाए, गाड़ियां देखी जाए तो वहाँ पे यहाँ पे पैदावार तो है नहीं इनके पास गाड़ियों की इनकी। तो ये तो 2-3 ब्रांड हैं इनके, वो बनते हैं, उन्हीं के अंदर घूम रहे हैं लोग। जबकि बाहर मुल्क में जो है वो हर तरफ से ऑफर होती है उनको, तो वो कहते हैं नई चीज आनी चाहिए। तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रही होती है तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन भी उसी तरह से गिरती है। अब पाकिस्तान में बहुत सी चीजें बनती नहीं है यहाँ पे, तो उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती है। यहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्ट बनती नहीं है अपनी, कहीं बाहर से आ रही होती है, तो उसकी डेप्रिसिएशन कम रहती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक किसी भी होंडा सिटी या होंडा अकॉर्ड वगैरह यहाँ पे लेते हैं तो पहले एक साल चलाने के बाद ऐसा नहीं होता कि जो कोई 30 लाख की गाड़ी है वो 15 लाख की रह जाती है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड कम है, 2-3 ब्रांड हैं, उसी पे लोग खेल रहे होते हैं। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं 60,000 का खरीदा हुआ और वो ट्रक जो है उसकी कीमत जो है 30,000 रुपये गिर गई एक ही साल में। क्यों? क्योंकि बेतहाशा जो है पीछे प्रोडक्शन है, इनको तमाम कंपनी से ऑफर है, जो चाहे मंगा सकते हैं ये लोग। तो जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है चीजों की, वहां पे डेप्रिसिएशन भी उसी तरह से गिर रही होती है। नई चीज को आना होता है। यहाँ तो नई चीज के लिए कहते हैं अगले साल आएगी कोई चीज, तो कहते हैं नहीं। अब किसी भी मैंने से मिसाल दी है आपको कि अगर कोई होंडा सिटी वगैरह ले रहे हैं, 30 लाख की गाड़ी है फॉर एग्जांपल, या अकॉर्ड जो है या जो भी सिविक वगैरह 30 लाख की है,
तो एक साल में जो ऐसा नहीं होगा कि वो 15 लाख की रह जाएगी, वो तो कहेंगे 2 लाख रुपए कम करके दे दो बस हमें। 30 की ली थी, 28 लाख की हो जाएगी, 27 लाख की हो जाएगी, 3 लाख रुपए गिर जाएंगे। तो ये है, लेकिन यहाँ पे हमें अपने प्रॉब्लम की तरफ चलना है। ये 60,000 का ट्रक लिया और डेप्रिसिएशन पहले साल 30, पहले साल जो है वो कितनी रह गई इसकी, पहले साल जो है 30,000 है। और इसी तरह से फिर डेप्रिसिएशन यहाँ पे मेंटेनेंस भी बढ़ रही है, देखें आप, मेंटेनेंस भी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब। और फिर उसके बाद ये रह गई 45 की डेप्रिसिएशन हो गई इसकी। फिर 5,000 52,000 की रह गई डेप्रिसिएशन, 56 की रह गई डेप्रिसिएशन, 58। अच्छा यहाँ पे देखें फिर 58 एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ गई है डेप्रिसिएशन, यानी ये वैल्यू है इसकी डेप्रिसिएशन की। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द एज ऑफ ट्रक टू बी रिप्लेस, कब इसको जो है रिप्लेस कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है वो, एक मिनट, दूसरे वाले प्रॉब्लम पे आ गए। अच्छा ये सही है। तो इसकी एज को देखना चाहते हैं, तो क्या रिप्लेसमेंट इसकी कब होगी रिप्लेसमेंट। और डिप्रेसिएशन को जो है हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। डेप्रिसिएशन को अगर फार्मूले के लिहाज से लिया जाए तो डेप्रिसिएशन जो होता है डेप्रिसिएशन बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेप्रिसिएशन में जो कुछ लिखा हुआ है वो C माइनस एस लिखा हुआ है, ये हमें मालूम होना चाहिए। यानी कि डेप्रिसिएशन के जो कॉलम में C माइनस एस लिखा हुआ है, यानी कि कॉस्ट वैल्यू से स्क्रैप वैल्यू माइनस होके मिल रही है हमें वैल्यू। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर। तो यहाँ पे देखें कि मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000, यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने किया था। यहाँ पे देखिए 1000, अच्छा एक मिनट, तो 1000 जो है वो यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम। 10,000 फिर उसको ऐड किया 12,000 में, ये सारी क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करा रही है, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, सॉरी फ्रीक्वेंसी का, तो एक ही बात है। तो डेप्रिसिएशन को हम कह रहे हैं C माइनस एस, 3,000 की डिप्रिसिएशन CS है, और सारा जो डेटा जो सेकंड कॉलम में दिया हुआ था वो ये डेटा है हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया है कि सिंपल जो है, पहले भी हम यही करते रहे C माइनस एस प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करके लिखते रहे। 10,000, 30,000, 40,000, 22,000, 45,000, 67,000, और ये सारी जो है वो हमारे पास जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और C माइनस एस को ऐड करवा के लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर वही काम किया है कि हमने एवरेज निकाला है इसका ईयर के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें 40,000 है, फिर 33,000 है, फिर 29,000 है, और उसके बाद फिर 27,000 है। एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा हूँ।
और फिर लास्ट में जो 5th ईयर है उस वहाँ पे 27,000 रह गया। उसके बाद फिर देखिए इंक्रीज होना शुरू हो गई है वैल्यू, यहाँ पे इंक्रीज हो, यहाँ तक तो ये वैल्यू हमारे पास डाउनवर्ड होती रही और उसके बाद यहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो बीच में हमारे पास 27 का जो ईयर है वो हमारे पास 5th ईयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो एनालिसिस हमने यही किया कि ये 5th ईयर में जो है वो ट्रक को जो है रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट और ये तमाम मामला जो हैं वो फिर आपको ज़्यादा बर्डन पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे रिप्लेस का जो टाइम है वो 5th ईयर में है और इसकी जो वैल्यू है, कॉस्ट है, उसके लिहाज से हमने इसको एनालिसिस किया है। तो समझ, हाँ बोले क्या अरमान, कुछ कह रहे हैं आप? जी सर। हाँ सर बोले। इस टॉपिक का नाम क्या है? रिप्लेसमेंट मॉडल। ठीक है सर। रिप्लेसमेंट मॉडल है। ठीक है सर। सही। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है। तो बाकी हम जो है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर असाइनमेंट 2 सबमिट नहीं करना था? असाइनमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लोगों को कि आप लोग बनाकर इसको रख लीजिए असाइनमेंट 2 को। और जी सर। जब हम आप यूनिवर्सिटी पे आएंगे तो उस टाइम जमा कराएंगे इसको आप लोग। सर असाइनमेंट 2 वही होगा मिड 2 से पहले? हाँ, मिड 2 का जो mid 2 के पहले भी हमने टॉपिक्स। बताया था सारा प्रोसीजर उसी तरह मिड 1 में जी जैसे सर। हमने प्रोसीजर बताया था, जी सर। प्रोसीजर है। ठीक है सर। सर यहाँ तो आप क्लासरूम पे सबमिशन खोल लें, हम पीडीएफ बना के सबमिट कर दें। नहीं, पीडीएफ मैं इस तरह से सबमिशन नहीं करूंगा, आप फिजिकली अपने पास आके बना के मैं आपसे लूंगा। ठीक है सर। ठीक है। करेंगे, क्योंकि इस तरह से फिर जो है ना थोड़ी सी मामला सही नहीं रहते। सही है सर। सही। तो अब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि इसके मुतालिक करना हो आपको? आसान चीज है ये, बस थोड़ा सा डेटा चेंज होता जा रहा है तो उसकी वैल्यू उसको हम डेटा के लिहाज से चेंज करते जा रहे हैं। जैसे पहले में जो स्क्रैप वैल्यू सिंगल दी थी, उसके बाद दूसरे में स्क्रैप वैल्यू जो है वो हर ईयर के लिहाज से दी थी, इसको कि हमने रीसेल वैल्यू कहा था। उसी तरह थर्ड प्रॉब्लम जो हमने अभी सॉल्व देखा है, डिस्कस किया है, इसमें जो है वो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन वैल्यू दे दिया आपको, जो कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कहला रही है। बाकी इसमें आप लोगों को ये करें कि रिप्लेस मॉडल में हमें एक क्वेश्चन और है इसका भी जो कि हम सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। उस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अभी हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें इसको हम कर नहीं पा रहे हैं। तो यहीं पर ही इसको हम क्लोज कर रहे हैं क्लास को। इंशाल्लाह बाकी जो इसका जो पार्ट है वो कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।